दोस्तों यहाँ पे अगले महीने यानी कि दिसंबर में होने वाला है CCXP यानी कि कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस, जहाँ पे मावा स्टूडियोज भी पार्ट लेने वाला है। लेकिन यहाँ पे फैंस के लिए एक दुख की बात भी है कि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स इस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे फैंस ने ये अज्यूम कर लिया था अगर सोनी पिक्चर्स भी आएगा तो हम लोग को स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड और यहाँ तक कि वेनम 3 से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अपकमिंग जो मूवीज आ रही है जैसे कि क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, इन सब के बारे में एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार मार्वल स्टूडियोज CCXP में क्या वो अपना इनकम्प्लीट जो पैनल है यानी फेज 6 का उसे कवर अप करेगा कि नहीं। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नई एवेंजर्स टीम का लीडर किसे होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले मिलकर आप ये समझ लेते हैं कि हम लोग बात करें फेज 6 के स्लेट की, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट के रिवील तो हम लोग को कॉमिक कॉन में देखने को मिल गए थे, जो कि था फैंटास्टिक 4, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। और बाकी जो पैनल डेट्स थी वो बिल्कुल खाली थी। और यहाँ पे ऑडियंस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इन खाली जगहों पे कौन से मार्वल प्रोजेक्ट्स, टीवी सीरीज या फिर मूवीज हम लोग को देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हो गई है लाइनअप में कि है स्पेशल प्रेजेंटेशन, जो कि यहाँ पे मूवीज और टीवी सीरीज का बीच का रास्ता है, जो कि 40 मिनट में पूरे कैरेक्टर की स्टोरी को समझा देता है। इसे ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है, जिसका एग्जाम्पल है वेयरवुल्फ बाय नाइट। और अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल भी देखा था। लेकिन दोस्तों इन सबके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कुछ कंफर्म प्रोजेक्ट्स की। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे डेडपूल 3 की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है और यहाँ पे रैन रेनॉल्ड्स के साथ ह्यू जैकमैन भी आ रहे हैं, जो कि रोल प्ले करेंगे वुल्वरीन का। तो कुल मिला के हम लोग को 4 प्रोजेक्ट कंफर्म होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक ऐसी टीवी सीरीज़ की जो कि मूवी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो है आर्मर वॉर्स। और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि इसका मूवी में होना एक बात को साबित करेगा कि हम लोग को आयरन मैन की जो टेक्नोलॉजी है वो रूडी की वजह से और अच्छे तरीके से और एडवांस में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी कूल बात है। लेकिन हाँ, इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं कुछ खाली प्रोजेक्ट्स की जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें म्यूटेंट्स की, तो यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि केविन फेकी के अकॉर्डिंग जितने भी म्यूटेंट्स होंगे जिन्हें हम लोग फॉक्स यूनिवर्स में देखे हैं वो मल्टीवर्स की मदद से आएंगे। और यहाँ पे डेडपूल 3 एक ऐसी मूवी साबित होगी जो कि हेल्प करेगी उन म्यूटेंट्स को अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाने में। लेकिन यहाँ पे फिर भी अपने करंट यूनिवर्स की बात करें तो ऑफिशियली हम लोग को 2 म्यूटेंट तो दिखाई दिए हैं, जो कि है कमाला खान और नेमर। और हालांकि बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो वहाँ पे हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे ऑडियंस का ये सवाल आएगा, क्या कोई म्यूटेंट मूवी दिखाई देगी? तो उसका जवाब हो सकता है हाँ भी, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए अभी तो फेज 5 भी शुरू नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फेज 6 की। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के पास काफ़ी टाइम होगा म्यूटेंट को ठीक तरीके से दिखा के उनकी टीम मूवी लाने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्टीवर्स सागा के बाद हो सकता है मार्वल स्टूडियोज म्यूटेंट सागा की शुरुआत कर दे, जहाँ पे हम लोग को एवेंजर्स और म्यूटेंट्स के बीच में बैटल दिखाई दे सीक्रेट वॉर के इवेंट्स के खत्म होने के बाद। तो इन सब के अलावा यहाँ पे अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो म्यूटेंट की जो मेन मूवी है वो सीधे आएगी फेज 7 में। लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी कंफर्मेशन टीवी सीरीज के रूप में हम लोग को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि टीवी सीरीज में ओकोय का नाम आ रहा है, यानी कि डोरा मिलाजे के ऊपर एक डेडिकेटेड टीवी सीरीज कि आखिरकार वो लोग वकांडा की रक्षा कैसे करते हैं। अगर इन पे टीवी सीरीज बन जाती है तो ये देखने में काफी कूल होगा। जैसे कि हम लोग बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड, जब डोरा मिलाजे आई थी उन्होंने जॉन वॉकर, बकी और यहाँ तक कि सैम विल्सन की बैंड बजा दी थी, तब हम लोग समझ गए थे कि डोरा मिलाजे कितनी ताकतवर है। और यहाँ पे जॉन वॉकर को ये हैरानी हो रही थी कि वो लोग तो सुपर सोल्जर भी नहीं है। तो ज़रा सोचिए के ऊपर एक डेडिकेटेड टीवी सीरीज देखना कितना कमाल की बात होगा। लेकिन हाँ, नोवा की बात करें तो 40 मिनट्स के प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगी। हालांकि यह पे कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि नोवा का इससे पहले इन्वॉल्वमेंट हो सकता है केमियो के रूप में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या फिर कैप्टन मार्वल 2 मूवी में। इन सब के अलावा बात करें अगली मूवी की, तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। हालांकि दोस्तों ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कंफर्म हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता ये कौन से फेज का पार्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर हो रहा है
और यहाँ पे मल्टीवर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ चले गए इनकर्जन को ठीक करने, तो यहाँ पे इनकी मूवी तो बननी चाहिए। हालांकि यहाँ पे स्टोरी में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और शायद हो सकता है इस मूवी में वोंग और मिस अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन हाँ बिना डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के मज़ा तो आने वाला नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा बात करें कुछ और मूवी की जो कि काफ़ी कमाल दिखा सकती है, लेकिन उम्मीदें थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी चलिए सोच लेते हैं। यहाँ पे अगर आयरन मैन 4 बन जाए जो कि बिल्कुल अलग यूनिवर्स में हो, तो ज़रा सोचिए कितना मज़ा आएगा। हालांकि यहाँ पे हल्क की कंफर्मेशन तो हम लोग को देखने को मिल रही है कि अगर मार्वल स्टूडियोज़ ने इन 2 साल के अंदर यूनिवर्सल पिक्चर्स से हल्क के राइट्स को हासिल कर लिया और यहाँ तक कि निमर के भी, तो वर्ल्ड वॉर हल्क भी कंफर्म है। यानी कि इतने बड़े इवेंट्स होंगे, आयरन मैन वापस आ रहा है, हल्क भी आ रहा है, तब तो भाई जो फेज 6 है वो तो कमाल का दिखाई देगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी मूवीज का नाम ले रहा हूँ तो इनमें से स्पाइडरमैन 4 कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सोनी पिक्चर्स वहाँ मौजूद होता तो वहाँ पे स्पाइडरमैन 4 की अनाउंसमेंट तो हो जाती। लेकिन यहाँ पे हालांकि जो मूवी है ये सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज के कोलैबोरेशन से बन रही है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए उसका होना तो ऑलरेडी कन्फर्म होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ अगर सोनी पिक्चर्स भी होता प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे दुगना मजा आ जाता। यानी कि आगे जाके हम लोग को वेनम 3 की भी एक ज़बरदस्त हिंट देखने को मिल जाती और समझ में आ जाता कि कौन सा बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि जो सोनी पिक्चर्स का प्लान है अपना खुद का एक लाइव एक्शन स्पाइडर्स बनाने का, वो कामयाब हो जाता। और अगर सोनी पिक्चर्स अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की अनाउंसमेंट कर देता तो क्या बताए। यानी कि दोस्तों अभी ये जगह मार्वल स्टूडियोज़ की है और सोनी पिक्चर्स कोई नए इवेंट का वेट कर रहा है जब वो ये सब बड़ी अनाउंसमेंट करे। लेकिन इन सब के अलावा ऐसी टीवी सीरीज भी है जिसकी फिल्मिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी और यहाँ पे फिर वो फेज 6 का पार्ट बन जाएगी, जैसे कि वंडरमैन। हालांकि दोस्तों इसकी कास्टिंग भी कंफर्म होती नजर आ रही है और यहाँ पे हो सकता है ये टीवी सीरीज में व्हाइट विजन और यहाँ तक कि वांडा का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार व्हाइट विजन का क्या हुआ, तो सुनने में यह आ रहा है उसका हाईली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा आर्मर वॉर्स की मूवी में। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जानना होगा कि आखिरकार ये सब कैसे होता है। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर हम लोग फैन फेवरेट की बात करें तो यहाँ पे फैंस इंतजार कर रही है एक सोलर म्यूटेंट मूवी का जो कि डेडपूल 3 के रूप में हम लोग को दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आयरन मैन के रिटर्न का अगर पॉसिबिलिटी हो, और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर हल्क का। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट्स को बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा और मार्वल स्टूडियोज ये डिसीजन ले रहा है कि अगर इतनी डिटेल मूवी बनानी है तो क्यों ना इसे टीवी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन तब प्रॉब्लम ये आएगी फैंस लोग इसका मजा थिएटर्स में नहीं ले पाएंगे। ऊपर से दोस्तों अब हल्क अकेला नहीं है, उसके साथ कई और टीम मेंबर हैं, जैसे कि अबॉमिनेशन, शी हल्क, उसके बाद हल्क का बेटा स्कार और यहाँ तक कि जनरल रॉस का इन्वॉल्वमेंट जो कि रेड हल्क के रूप में होने वाला है यहाँ पे कैप्टन अमेरिका 4 मूवी में। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मार्वल स्टूडियोज के नए स्लेट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।